आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मधुसुनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और जैसा कि हम एवरी डे करते हैं, हम गीता का 5 मिनट पाठ करते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, एक श्लोक, और उसके बाद फिर हम विजडम लेते हैं। सो मास्टर्स, हमारे बीच में आज हितेश सर आए हैं, हितेश वशिष्ठ सर। सो वेरी वार्म वेलकम हितेश सर। 1 second. Thank you very much. Thank you, Madhuji. Thank you. Welcome, sir. So, Nice. थैंक यू। सो मास्टर्स, मैं सर के बारे में कुछ चंद शब्द बताना चाहूंगी। आप लोग वैसे तो हितेश सर को जानते होंगे, हम सब हितेश सर की काफी सारी जो विजडम है वो सर शेयर करते हैं पीएमसी चैनल पर, और वो हम सब सुनते हैं। सो हितेश सर बेसिकली ही इज अ सर्टिफाइड काउंसिल सर्टिफाइड कोच है वो, और कॉन्शियस कोच है। साथ ही साथ उन्होंने माइंड बॉडी एनर्जी कनेक्शन वर्क इस फील्ड में काफी काम किया हुआ है। और मैम सर अपने वाइफ के साथ, शुभांगी वशिष्ठ मैम के साथ काफी सारा काम सब दोनों साथ में करते हैं। उनकी एक वेबसाइट है लाइफ हियर एंड नाउ, और उसके साथ सर वो ब्लॉग है, राइट? एक तरह का ब्लॉग भी है, नहीं वेबसाइट ही है। ओके। सो एंड ये रजिस्टर्ड कॉन्शियसनेस कोच विद सर्टिफाइड कोच अलायंस और इंटरनेशनल कोच फेडरेशन के तहत किया हुआ है सर ने काफी सारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज सर जानते हैं, उसमें ट्रेन है। सो ही इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट, इनर चाइल्ड वर्क, लाइफ बिटवीन लाइव्स रिग्रेशन, फैमिली कॉन्स्टलेशन, एंसेस्ट्रल हीलिंग, रिबर्थिंग ब्रेथ वर्क, और ये सब चीजें सर जानते हैं। ये मोडालिटी में एक्सपर्ट है सर। और इन्होंने अपने वाइफ के साथ मिलकर, शुभांगी जी के साथ मिलकर, कॉन्शियसनेस कोचेस के रूप में इन्होंने कई लोगों के जीवन को चेंज किया है। 2 से 250 वर्कशॉप्स साथ में मिलकर किए हैं। एंड सर मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और काफी सारे एरियाज में सर ने काम किया हुआ है, अपैरल, फैशन, रियल एस्टेट, एजुकेशन, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम सेक्टर। ऐसी कौन सा सेक्टर है जहां सर ने काम नहीं किया, ऐसा बोलूंगी मैं। और जितना हम बोले उतना कम है। बट हितेश सर ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है सुंदरम स्पीक्स, कन्वर्सेशन टू अवेकन योर सोल विजडम। तो वो बहुत ही सुंदर किताब है, हम सबको पढ़ना चाहिए और बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें। ही इज ऑल्सो लाइक अवार्ड विनिंग कोच, पार एक्सीलेंस, वर्कशॉप लीडर, हीलर, और काफी 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। और उनको ह्यूमन बिहेवियर में भी काफी सारा उनको एक्सपीरियंस है। और वैसे ही सर ने 6000 1-on-1 हीलिंग एंड कोचिंग सेशंस किए हुए हैं। तो आइए आज हम सर से मिलते हैं, हमारे हितेश वशिष्ठ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हम सबको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। सो सर, हम 5 मिनट्स का गीता का पाठ शुरू कर ले? यस यस यस। वैसे मेरे अलावा राजेश जी भी करते हैं, बट आज वो कुछ बिजी है। बट सो ये श्लोक नंबर भगवत गीता का पितामह के द्वारा लिखी गई बुक श्रीमद् भागवत गीता है। और ये इस बुक का श्लोक नंबर 3 से 11, पेज नंबर 111। देवान भाव्यन तानीन ते देवा भाव्यंतु वह, परस्परम भाव्यंतः श्रेयः परम वापस्यथ। तो इसके कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं, तो उनका मतलब दिया गया है, वो जानेंगे। देवान मतलब देवताओं को, भाव्यता मतलब प्रसन्न करके, अनेन मतलब इस यज्ञ से, ते मतलब वे, देवाः मतलब देवता, भाव्यंतु मतलब प्रसन्न करेंगे, वह मतलब तुमको, परस्परम आपस में, भाव्यंतः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेयः मतलब वर, मंगल, वर और मंगल, परम मतलब परम, अवापस्यथ मतलब तुम प्राप्त करोगे। इसका भावार्थ दिया गया है श्लोक का। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। विवरण है, 2 लोक हैं, एक सुरलोक, दूसरा नरलोक। सुरलोक दिव्य चक्षुओं को ही दिखाई देता है, पर दिव्य लोकवासी मनुष्य के कर्मों को सदा निरीक्षण करते हैं। मनुष्य के यज्ञ कार्यक्रम देवताओं को बहुत प्रसन्न करते हैं,
मनुष्य के स्वार्थ पूरित कर्म देवताओं को दुखित करते ही रहते हैं। प्रसन्नता आत्माओं को हमेशा उन्नति दिलाती है, दुख आत्माओं को हमेशा बलहीन कर देते हैं। जब देवगण हमारे यज्ञ कार्यक्रमों से प्रसन्न होते हैं, तब मनुष्य लोक को और ज्यादा सहायता करते हैं। यज्ञों के द्वारा मनुष्य और देवगण एक दूसरों की उन्नति करते रहते हैं। यज्ञ रहित कर्मों के द्वारा दोनों लोग आपस में छूट जाते हैं। यज्ञों में ही दोनों लोग आपस में एक दूसरे की सहयोग करते ही रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर सर ने इसका भावार्थ दिया है। और इस भावार्थ में जो सर ने बताया है कि एक सुर लोक होता है, दूसरा नरलोक, और सुर लोक दिव्य चक्षु को ही दिखाई देता है। जो लोग जिनके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं उनके द्वारा देखा जा सकता है। बट अपने कर्मों को हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। और मनुष्य के जो कर्म हैं वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं, जो यज्ञ रूपी होते हैं, जो कि दूसरों की सेवा के लिए हो, जो जग की भलाई के लिए हो, जिसमें सबका भला हो, तो वो यज्ञ के रूप में कहा जाता है। और ऐसे में देवगण जो है वो बहुत खुश होते हैं और वो मनुष्य की भी मदद करते हैं, और इसमें हमारी उन्नति ही होती है। सो थैंक यू मास्टर्स, ये आज का पार्ट था। तो आज हम हितेश सर से आज का जो विजडम है, डे 18 हमारा एस्ट्रल ट्रैवल पे है, और आज हमारे बीच में हितेश सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। No, it's my pleasure. Thank you. आपने शेयर किया इस श्लोक को पत्री जी के अनुवाद के अनुसार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस सर, हमको ये इंट्यूशन सा आ रहा था। ग्रुप में भी लोग वो किसी ने गीता पढ़ा और मुझे भी इंट्यूशन आ रहा था कि शायद हमको सर गाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्टार्ट रीडिंग गीता। और क्योंकि बहुत ज्यादा हम फॉलो नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बिजी रहती हूँ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पता चला कि हम एक्चुअली अलाइंड होके चल रहे हैं। सो इट वाज वेरी वंडरफुल। थैंक यू। Yes, yes, absolutely. Wonderful. Thank you. तो सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्ते। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास है एस्ट्रल ट्रैवल। तो एस्ट्रल ट्रैवल ये शब्द तो हम सब ने बहुत बार सुना है, और हम इसके बारे में जानने की रुचि भी रखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मिस्टिकल सब्जेक्ट है। हमें लगता है कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल आना चाहिए या मुझे होना चाहिए, क्योंकि होगा तो फिर क्या होगा, यानी कि वो ध्यान का बहुत अच्छा उच्च कोटि का अनुभव माना जाता है। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए आज हम एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल एक प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि आज समझा तो एस्ट्रल ट्रैवल होने लग गया। ये धीरे धीरे जितनी जितनी हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती रहती है, उतना उतना हम एस्ट्रल ट्रैवल के लिए ओपन रहते हैं। जैसे एक कार है, अगर आप एक कार के अंदर 1 लीटर का पेट्रोल डलवाएंगे तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके रुक जाएगी। पर वहीं अगर उसमें 2 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो 10 किलोमीटर चलेगी। तो ये पेट्रोल क्या है? ये पेट्रोल है ऊर्जा। और वो कार क्या है? वो आपका एस्ट्रल बॉडी है। तो जितनी ऊर्जा होगी उतनी आपकी एस्ट्रल बॉडी चलेगी। जितनी ऊर्जा जितनी होगी उतनी ही चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो अगर हमें एस्ट्रल ट्रैवल सीखना है, हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। तो एस्ट्रल ट्रैवल कोई नई चीज नहीं है। मैं कहूँ कि एस्ट्रल ट्रैवल अभी का कॉन्सेप्ट है, या हमने अभी अभी किताबों में पढ़ना शुरू किया है, हाल ही में 40-50 वर्ष पहले नहीं। या लोब्सांग ग्राम्पा की बुक में ही एस्ट्रल ट्रैवल को लिखा गया है। एस्ट्रल ट्रैवल बहुत पुरानी एक क्रिया है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मुझे आप सबको पूछना हो कि सबसे एस्ट्रल ट्रैवल के मास्टर कौन है, क्या आप जानते हैं हु इज द मास्टर ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल्स? नारद मुनि। नारद मुनि, हाँ। महर्षि नारद। जी जी, हम महर्षि। सब इनके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि वो भ्रमण करते रहते थे। तो कैसे भ्रमण करते थे? फिजिकल बॉडी से नहीं, एस्ट्रल बॉडी से। तो एस्ट्रल बॉडी से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। यही उन्होंने किया। वो पाताल लोक, धरती लोक, पृथ्वी लोक,
स्वर्गलोक, कहीं भी ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, कहीं भी चले जाते थे। कैसे? अपने सूक्ष्म शरीर से। और कैसे चले, क्यों चले जाते थे? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि वो ऊपर की ऊंचाइयों तक, बड़े बड़े आयामों तक, हाई एनर्जी प्लेन्स पर जा पाते थे। इसीलिए उनको देव ऋषि की उपाधि दी गई थी कि देवों के जो ऋषि हैं उनको देव ऋषि की। कितनी ऊर्जा होगी, कितना उनका जो एनर्जी का लेवल होगा कि उनको ये उपाधि मिली। इसीलिए फिर एस्ट्रल ट्रैवल हमें उनसे सीखने को मिलता है। अगर हमारी कोई प्रेरणा हो तो वो प्रेरणा है, क्योंकि वो फ्रीली, विदाउट एनी वीजा, कोई कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वैक्सीनेशन नहीं चाहिए कहीं जाने के लिए, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल एक क्रिया है। सबसे पहले उसे जानने के लिए हमें जानना चाहिए एस्ट्रल बॉडी। अब जैसे हम फिजिकल बॉडी को जानते हैं, ये जो हड मास का शरीर है, द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, हम इस सबको जानते हैं। पर ये बॉडी ही सिर्फ हमारी एक बॉडी नहीं है। देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ बॉडी, layers of bodies that we have, मेजरली 5 बॉडीज जिसको हम बात करते हैं, उनमें से एक बॉडी जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। और ये एक सटल बॉडी है। जैसे ये हमारी बॉडी है, ये दिखती है, इसीलिए इसे ग्रॉस बॉडी कहते हैं। पर जो सटल बॉडी होती है वो दिखती नहीं है, पर वो एक्सपीरियंस होती है। उसको हम अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम उन स्टेट्स के अंदर ट्यून इन करते हैं अपनी मेडिटेशन में, तो क्या होता है, हम एक एक्सपेंसिव फीलिंग फील करते हैं। हमें लगता है कि मैं अपने शरीर से बहुत बड़ा हूँ, इतना नहीं है मेरा शरीर बहुत बड़ा है। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? हमें अपने एस्ट्रल बॉडी से आता है। तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल एक क्रिया है जिसके अंदर हमारी फिजिकल बॉडी हमारी एस्ट्रल बॉडी से सेपरेट होती है, आउट ऑफ बॉडी जिसे हम कहते हैं। और एस्ट्रल बॉडी वहां जाती है जहां हम जाना चाहते हैं, जहां उसकी कॉन्शियसनेस अलाउ करती है। तो आपकी कॉन्शियसनेस आपको कहीं भी अलाउ कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक अपने इंटेंट में डाला हुआ है, टुडे आई वांट टू विजिट इजिप्ट, यू हैव द परमिशन। टुडे आई वांट टू गो एंड मीट माय फ्रेंड, यू हैव द परमिशन। है ना? तो ये इंटेंट के हिसाब से चलता है। जो आपके इंटेंट आपके सबकॉन्शियस में डला होता है उस स्टेट में, जिसके साथ आप एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट में जाते हैं, तो वही इंटेंट से आप एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस करते हैं। और इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है स्पेस एंड टाइम की। आप कितनी भी दूर, कितनी भी पास, किसी भी डायमेंशन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू योर एस्ट्रल बॉडी। वास्तव में हम सब एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं, ऑल ऑफ अस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी 1/3 लाइफ सोने में जाती है। अगर 24 घंटे का दिन है तो उसके 8 घंटे मिनिमम आप सोते हैं, 7-8 घंटे। तो ये 7-8 घंटे एक ब्रैकेट है जिसके अंदर आपको एस्ट्रल ट्रैवल आए दिन होता रहता है। इट जस्ट दैट कि हमें पता नहीं है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल भी 2 तरीके से होता है, एक कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल और एक अनकॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल। कॉन्शियस ट्रैवल क्या है? जब हम अपनी ध्यान की ऊर्जा को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम कॉन्शियसली अपनी फिजिकल बॉडी को अपनी एस्ट्रल बॉडी से अलग कर पाते हैं। और अनकॉन्शियस क्या है? जिसकी हम बात करते हैं कि जब हम सोते हैं, तो सोने के बाद जब सुबह उठते हैं हमें लगता है अरे बहुत छोटा समय था पर मैं बहुत फ्रेश हूँ, पता नहीं कहाँ था। ड्रीम्स भी आए। कभी कभी हमारे ड्रीम्स भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो भी एस्ट्रल ट्रैवल का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे फिर हम अपने शरीर को सेपरेट करते हुए उन डिफरेंट रेल्म्स में, उन डिफरेंट जोन्स में जाते हैं जहां हमारी कॉन्शियसनेस एक्सप्लोर करना चाहती है एट द सबकॉन्शियस लेवल। अब क्या है, एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है? क्योंकि
एस्ट्रल ट्रैवल हमें फिजिकल बॉडी को सबसे पहले एक हैवी स्टेट में, एक शांति की स्टेट में जाना पड़ता है। हैवी की स्टेट मतलब कि जो जिसमें भारीपन हो, जो उठ ना पाए। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग स्लीप पैरालिसिस की शिकायत करते हैं, आपने सुना होगा। वो कहते हैं मेरे को सोने में कुछ ऐसा हुआ, तो मैंने उठने की कोशिश की, पर मुझे लगा मेरी चेस्ट पे कोई भूत बैठा हुआ है। उनको ऐसा एक्सपीरियंस आता है। वो कहते हैं स्लीप पैरालिसिस कि मैं हिल नहीं पाया। उस स्टेट में क्या होता है, वो एक एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल के लिए आपकी फिजिकल बॉडी को एक जगह स्थिर होना होगा। अगर आपकी बॉडी स्थिर नहीं होगी, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं निकलेगा उसमें से तब तक। आपने भगवान विष्णु की एक फोटो प्रतिमा देखी होगी कि भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके पाँव में बैठी हैं, पर उनकी नाभि में से एक कमल निकल रहा है और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअली फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी का कनेक्शन बता रही है उनकी फोटो। फिजिकल बॉडी जो लाइंग है, रेस्टिंग पोज में है, और एस्ट्रल बॉडी उसमें से एक्टिव होकर नाभि में से बाहर निकल रही है, जो ब्रह्मा जी के पोज में बताया गया है। तो क्या है, जैसे एक पतंग है। अब क्या है, आप पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग की आपने डोर पकड़ी हुई है। आप अपनी पतंग को कितना ढीला छोड़ सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपकी फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी एक पतंग की तरह है। फिजिकल बॉडी क्या है? जो वो डोर है जो खींच सकती है, कि जैसे आपके हाथ में आप फिजिकल बॉडी हैं और वो पतंग जो है वो एस्ट्रल बॉडी है, और आप दोनों को जोड़ने का काम, वो डोर का काम क्या करती है? आपकी सिल्वर कॉर्ड। जब आप एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करके बाहर लेकर जाते हैं, बहुआयामों में लेकर जाते हैं, तो कैसे पता चलेगा आप वापस आओ? तो क्या है, एक डोर है जो आपकी नाभि से उस एस्ट्रल बॉडी तक जाती है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर कॉर्ड। तो ये सिल्वर कॉर्ड जैसे ही कुछ होने लगता है, ये इमीडिएटली आपकी बॉडी को, एस्ट्रल बॉडी को आपकी फिजिकल बॉडी में खींच लेती है, और आप अपनी बॉडी में फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये क्रिया चलती रहती है, आए रात, दिन रात चलती रहती है। जितनी बार हम सोते हैं, इट हैपेंस। समटाइम्स इट डजंट हैपन, बट समटाइम्स इट रियली हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस। पर हम उसके प्रति कॉन्शियस नहीं। और बहुत सारा लोगों को फियर भी रहता है एस्ट्रल ट्रैवल पे। उनको लगता है कि अगर मैं एस्ट्रल ट्रैवल करूंगा, मेरी बॉडी बाहर है, कोई मेरी बॉडी में आ गया तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि आपकी जो सिल्वर कॉर्ड है आपकी एस्ट्रल बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखती है। और आपकी सिल्वर कॉर्ड कभी भी, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक आपकी एस्ट्रल बॉडी को बार-बार आपके शरीर में लेकर आती रहती है। जब हम किसी खतरे की स्टेट में होते हैं या हम उठना चाहते हैं, तो इमीडिएटली बॉडी वापस आती है। मृत्यु के समय में क्या होता है, ये जो सिल्वर कॉर्ड है जो नाभि से, फिजिकल बॉडी की नाभि से एस्ट्रल बॉडी तक जाती है, वो स्नैप हो जाती है, इट गेट्स कट। फिर क्या है, जो एस्ट्रल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, अब वो हमारे फिजिकल बॉडी में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कनेक्शन टूट चुका है। तो एक तरह से पूरा प्रॉपर सेफ है एस्ट्रल ट्रैवल, क्योंकि सिल्वर कॉर्ड हमारा पूरा अच्छे से ध्यान रखती है। और जहां तक दूसरे फियर्स की बात है कि हमें डार्क एनर्जीज, बहुत लोगों को ये भी लगता है, अरे मुझे कोई डार्क एनर्जी मिली तो देखिए, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, एस्ट्रल प्लेन क्या है? एस्ट्रल प्लेन का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके थॉट प्लेन से, आपके थॉट्स से, क्योंकि थॉट्स भी सटल हैं, एस्ट्रल प्लेन भी सटल है, आपके बिलीफ सिस्टम भी सटल है, आपका एस्ट्रल प्लेन भी सटल है। तो जो आपके बिलीफ सिस्टम्स होंगे, वो आप अपने एस्ट्रल प्लेन में एनकाउंटर करेंगे। अगर आपके बिलीफ सिस्टम में है, हाय कोई भूत है, मुझे पकड़ लेगा, मुझे जकड़ लेगा,
तो हो सकता है आप एस्ट्रल प्लेन में वो एनकाउंटर करें, क्योंकि आपने जो सोचा वो पाया। अगर आप सोचते हैं एवरीथिंग इज डिवाइन, आई हैव माई लाइट, नथिंग कैन हार्म मी, तो एस्ट्रल प्लेन में कभी भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके तरफ इस तरीके से आएगी। तो जितनी आपकी हाई एनर्जी होगी उतने ही हायर प्लेन पे आप जाएंगे, और यही कनेक्शन इन दोनों का है, क्योंकि थॉट्स जितने प्योर होंगे उतने ही प्योरिफाइड एस्ट्रल रेल्म्स में, एस्ट्रल प्लेन्स में हम विजिट कर पाएंगे। तो दैट इज हाउ द एस्ट्रल बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी इज कनेक्टेड। और तो एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवल से होता क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं एस्ट्रल ट्रैवल के, अगर आपके साथ ये कुछ शेयर करना हो, तो एस्ट्रल ट्रैवल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं। हम कभी-कभी नॉलेज क्या होती है, किसी से सीख कर लेते हैं, किसी से कोई किताब पढ़ के लेते हैं। पर अगर हम यूनिवर्स से डायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल एक माध्यम है, क्योंकि आप रेल्म्स को अपने आप एक्सप्लोर करते हैं, आप बहुत सारी डायमेंशंस को अपने आप एक्सप्लोर करते हैं। तो क्या होता है, आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एनर्जी सीखते हैं, कॉन्शियसनेस से सीखते हैं। फिर दूसरा बेनिफिट जिसे आप कह सकते हैं, आप फ्यूचर का ग्लिम्स ले सकते हैं, आप पास्ट का भी ग्लिम्स ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पास्ट हो चुका है या फ्यूचर होगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर साइमल्टेनियस चल रहा है। आपका एक सेल्फ पास्ट में है, आपका एक सेल्फ फ्यूचर में है, आपका एक सेल्फ प्रेजेंट में भी है। तो आप उन सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी क्या है, स्पेस और टाइम के इर्द गिर्द जा सकती है, वो समय के आर पार हो सकती है, तो उन चीजों से वो सीख सकती है। फिर क्या है, हम हायर बीइंग से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं इंटेंट डालूं, ओके टुडे आई वांट टू मीट बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम, सो यू कैन सेट एन इंटेंट, एवरी नाइट यू सेट एन इंटेंट। आप रोज सोए, रोज अपने आप को यही कह के सोए, आज मुझे उनसे मिलना है, आज नहीं हुआ, आज फिर अगले दिन, आज मुझे उनसे मिलना है, आज मैं उनसे मिलने जाऊंगा। आप देखेंगे एक दिन आप सच में मिल लेंगे, यू विल क्रिएट व्हाट यू वांट। अच्छा, आज मुझे अपनी हायर सेल्फ से मिलना है, 40 डेज इंटेंट, रेगुलर। और सुबह उठ के एकदम से ऐसा नहीं कि काम करने लग जाए, पहले उठ के आराम से बैठें और अपने एक्सपीरियंस को लिखें, चाहे हुआ नहीं हुआ, यू मस्ट नोट दैट डाउन। क्योंकि उस चीज से क्या होगा, आप अपने अंदर एक प्रैक्टिस बना रहे हैं कि मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो डीप स्लीप लाइक स्टेट में आ रहे हैं, मैं उनको याद कर पाऊं और उनको रिकलेक्ट करके लिख पाऊं। फिर इसके अलावा अगर मैं कहूं कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु का डर है, फियर ऑफ डेथ, तो एस्ट्रल ट्रैवल हमारे फियर ऑफ डेथ को भी खत्म करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि मृत्यु के जैसे मृत्यु, हमें लगता है कि एंड ऑफ माय स्टोरी, पर जब हम रोज शरीर से बाहर जाते हैं, फिर शरीर में वापस आ जाते हैं, फिर उठ के तरोताजा बैठ जाते हैं, तो तब हमें समझ आता है कि शरीर से बाहर जाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरा अस्तित्व खत्म नहीं होगा, सिर्फ अस्तित्व खत्म होगा तो इस शरीर का होगा। आई विल कंटिन्यू टू मूव, आई विल टेक अनदर बॉडी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे गंदे कपड़े हो जाते हैं, आप रोज सुबह नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही शरीर की एक अवधि है, शरीर समय के साथ गंदा हो जाता है। अब गंदा हो गया तो उसको जो सूक्ष्म शरीर है वो उसको पकड़ नहीं पाता, उसका शुद्ध चेतना को वो अपने अंदर थाम नहीं पाता, आत्मा को पकड़ नहीं सकता। तो इसीलिए उस शरीर को छोड़ना पड़ता है ताकि नया शरीर ले पाए, और फिर उस आत्मा को एक घर मिल जाए उसके अंदर, फिर से अगला शरीर। इसी तरीके से हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो जन्म और मृत्यु किसकी होती है, शरीर की। हमारी कोई मृत्यु और जन्म नहीं है, हम तो गंगा की तरह बह रहे थे, बह रहे हैं और बहते रहेंगे। तो ये चीज हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल से सीख सकते हैं कि
क्योंकि मेरे को अब बाहर जाने की प्रैक्टिस हो गई है, तो क्या हो गया, अब मुझे डेथ का भी डर नहीं है। हाँ, ऐसा ही होगा, मैं बाहर जाऊंगा बस, फिर शरीर में वापस नहीं आऊंगा। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशन, आप बहुत सारी एजुकेशन लेते हैं। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल्स करते हैं तो आप डायरेक्ट एजुकेशन लेते हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे जो चीज़ें हम 2 साल में सीखते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से हम उनको 2 घंटे में सीख सकते हैं। बिकॉज़ वहाँ पर टाइम का अ, वो स्टेट नहीं है। आई रिमेंबर एक बार पत्री जी ने मुझे अपना ये एक्सपीरियंस बताया था, जो उन्होंने 16 साल में सीखना था, वो उन्होंने एक एक एस्ट्रल ट्रैवल में सीखा। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम उस अपनी लर्निंग को प्रोग्रेस कर सकते हैं, फास्टन कर सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस से। फिर हम कह सकते हैं मीटिंग द लव्ड वंस, कि अगर हम अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, जिनको हम खो चुके हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, ना ही केवल शरीर छोड़ दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा फ्रेंड जर्मनी रहता है, तो हम एस्ट्रल ट्रैवल करके जा सकते हैं। आप ऐसे एक्सपीरियंसेस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मैं और शुभांगी अपने कोर्टशिप टाइम में ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते थे। हम एक-दूसरे को कहते थे कि हम वहाँ मिलेंगे। तो फिर सुबह उठ के ये हाँ, डिस्कशन करते थे कि अच्छा, कैसा रहा, क्या हुआ? तो फिर एक्सपीरियंसेस को मैच करके हम भी एक-दूसरे से वैलिडेशन लेते थे कि देखो कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, अपने आप को इंटेंट दीजिए कि आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँगा। ठीक है, मिलने जाऊँगा तो सारी जानकारी लेकर वापस आएँ। उनसे पूछें कि तुम रात को ये कपड़े पहने थे, ये रंग के पहने थे, ऐसी बेडशीट थी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, आप अपने एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। और साथ के साथ अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को भी, अपनी इंट्यूशन को भी। क्योंकि मैथ्स का स्कूल है, साइंस का स्कूल है, सोशल स्टडीज़ का स्कूल है, फिज़िकल एजुकेशन का स्कूल है, बट देयर इज़ नो स्कूल फॉर इंट्यूशन। वी आर नॉट टॉट, हमें नहीं सिखाया जाता छोटे होते कि अपनी इंट्यूशन को कैसे आपको तेज करना है, होन करना है, आपको कैसे इसको बना के रखना है। तभी ये जो इंद्रियां, अतीन्द्रियां होती हैं, इंद्रियां हमारी 5 है, अतीन्द्रिय 1 है, इंट्यूशन 1 है। तो वो अतीन्द्रिय सोने लग जाती है, क्योंकि हम 5 इंद्रियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा के जीवन को केवल इन्हीं आँखों से, इसी नाक से, इसी ज़ुबान से, इन्हीं कानों से और इसी चमड़ी से सिर्फ़ एक्सपीरियंस यस, यस। करते हैं। हम ये नहीं देखते यहाँ कुछ है। हम ये नहीं जानते कि इसके अंदर मैं जो चीज़ दिखती नहीं है, उससे पार देख सकता हूँ। जो चीज़ यहाँ से सुनी नहीं जा सकती, वो यहाँ से सुनी जा सकती है। जो चीज़ यहाँ से टेस्ट नहीं हो सकती, वो यहाँ से हो सकती है। जो चीज़ यहाँ से फ़ील नहीं की जा सकती, वो यहाँ से फ़ील हो सकती है। तो ये इंट्यूशन, ये हम भूल जाते हैं। पर जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करने लगते हैं तो क्या होता है, हम अपनी इंट्यूशन को भी प्रोत्साहित करते हैं जागने के लिए। बहुत सारे आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग थर्ड आई एक्सपीरियंसेस बताते हैं। ये भी एक एस्ट्रल ट्रैवल का हिस्सा है, क्योंकि जब आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ काम करने लगते हैं, तो जो आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जो कहीं न कहीं डॉर्मेंट होती हैं, फिर वो जागने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हनुमान जी के अंदर एक समय पर जाके वो शक्तियाँ जागने लगी। पहले भी जगी हुई थी, पर उनको थमा दिया गया था एक डिवाइन पर्पज़ के लिए कि जब समय आएगा तब वो जगेंगी। फिर जब वो समय आया तो वो जग गई। तो वो शक्तियाँ हमारे अंदर भी हैं, हम भी जगा सकते हैं। और फिर एस्ट्रल ट्रैवल कई-कई बार हमें बहुत हेल्प करता है स्पॉन्टेनियस हीलिंग के लिए। स्पॉन्टेनियस, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं कि एस्ट्रल सर्जरीज़, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। सर्जरीज़ होती हैं, एस्ट्रल मास्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स, एस्ट्रल डॉक्टर्स, वो आकर आपकी खुद सर्जरी करके चले जाते हैं। आपको उस डीप रिलैक्सेशन स्टेट में आपकी हीलिंग होती है। आप डिवाइन कॉस्मिक शावर को अपने अंदर फ़ील करते हैं। उस डिवाइन वाटरफॉल के नीचे एक तरह से नहाते हैं।
तो ये क्या है, ये हीलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिससे अगर हमारे अंदर कोई इलनेस हो या कोई ट्रॉमा हो या कोई हमारे अंदर कोई ऐसी अवस्था हो जो हमें स्टॉप कर रही है अपनी लाइफ को आगे अच्छे बेहतर तरीके से जीने के लिए, तो ये फिर हमें एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हमें हेल्प करते हैं उस चीज को क्लियर करने के लिए। और इसके अलावा तो यही है कि हम एक, जिसे कहें कि हम लाइफ के लिए भी रिस्पेक्ट ग्रो करते हैं, क्योंकि अ, पहले हम लाइफ का कभी-कभी जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हम उसी की कंप्लेंट में हम उसको अच्छे से नहीं देखते हैं। पर जब हम एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस से किसी चीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में हर चीज की एक सुंदरता है, हर चीज का एक मतलब है। तो हर चीज को हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि जीवन भी अच्छा है, मृत्यु भी अच्छी है, हर चीज अच्छी है। तो वो एक डिवाइन विजडम भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ग्रो होने लगती है। तो ये बेनिफिट्स कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल में हमें आते हैं। बाकी बात है एस्ट्रल ट्रैवल कैसे एक्सपीरियंस किया जाए, बिकॉज बहुत सारे ये प्रश्न और क्वेश्चंस क्वेरीज आती हैं कि मैं कैसे एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करूं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि गाड़ी में जितना पेट्रोल डालेंगे गाड़ी उतने ही किलोमीटर चलेगी। ठीक उसी प्रकार से जितनी आप मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे उतने ही हायर रेल्म्स में आप जा पाएंगे। अगर पेट्रोल आपने डाल लिया, आपने एनर्जी इकट्ठी कर लिया, आपने एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस भी क्रिएट कर लिया, पर अगर पेट्रोल नहीं है तो आप वहीं से धीरे धीरे वापस आने लगेंगे, फिर आप बॉडी में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप इंटेंस मेडिटेशन करते हैं, जैसे मेरी लाइफ में बहुत बड़ी शिफ्ट आई 2012 में जब मैंने 3 आवर्स मेडिटेशन फॉर 40 डेज किया। तो वो सबसे बड़ी शिफ्ट थी, क्योंकि उस समय बॉडी ने इतना एनर्जी को कंजर्व किया कि मेरे को एस्ट्रल ट्रैवल उस समय से बहुत ओपनली शुरू हो गए कि आई कुड क्रिएट अ कॉन्शियस, कि अगर मैं कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करना शुरू चाहूँ, आउट ऑफ बॉडी क्रिएट करना चाहूँ, तो वो स्पेस से बनने शुरू हुए। तो वो कैसे हुए? ध्यान की ऊर्जा से, क्योंकि जब हम अपने अंदर एनर्जी कंजर्व करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर साइलेंटली प्रवेश करती हैं, साइलेंट गिफ्ट हमारे जागने लगते हैं। तो इसीलिए अगर हमें एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करना है, मैं आपको सबसे सेफ तरीका बताऊंगा। तो सबसे सेफ तरीका जो है कि आप ध्यान करिए, एक कम से कम 1.5 घंटा ध्यान करिए, कम से कम 90 मिनट्स। 90 मिनट्स ध्यान करने के बाद आपको बैठे हुए से लेट जाना है बस। आप जहां बैठे हुए थे वहीं अपनी टांगे खोलकर बस आपको लेट जाना है। आप अपनी लेग्स को सीधा करके बस लेट जाइए, बस इतना ही, बस इतना ही करना है। अब होगा क्या कि क्योंकि आपने एनर्जी बॉडी में इकट्ठी कर ली है तो बॉडी अपने आप आपकी एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करेगी। और हो सकता है कि जब आप पहली बार ट्राई करें आपको पहली बार में आ जाए, पर अगर आप ट्राई करेंगे आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। बस ये याद रखना है कि ज्यादा डेस्परेट नहीं बनना कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हो, क्योंकि जब हम डेस्परेट हो जाते हैं, लालच किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं, चाहे वो आध्यात्मिक लालच हो, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। तो इसीलिए एक हल्का सा इंटेंशन कि हाँ मैं पूरा रेडी हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10 एस्ट्रल ट्रैवल किए हैं, तो 10 में से 8 एस्ट्रल ट्रैवल 80%, 70-80% एस्ट्रल ट्रैवल मुझे पिरामिड के नीचे हुए हैं। तो अगर आप पिरामिड, जैसे मेरे पास मेरे घर में एक 2x2 था, क्योंकि उस समय में जब मैंने लगाया था तो वो 2x2 का एक दीवार पे लगता था और उसके नीचे हम बैठ के मेडिटेट करते थे। तो जब मैं उसके नीचे मेडिटेट करता था फिर उसी के नीचे ही लेट जाता था। तब मैंने नोटिस किया एस्ट्रल ट्रैवल बहुत इजीली एक्सपीरियंस होते थे। और एक चीज आप ये कर सकते हैं, है ना,
तो ये 2 चीजों से आप अपने लिए एक अच्छा एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस होपफुली क्रिएट कर सकते हैं। बाकी हिम्मत नहीं हारना है, हमें करते जाना है, क्योंकि जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना हमें कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस होगा। तो कैसे पता चलता है कि हमें एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है? तो इसके कुछ ना कुछ लक्षण है दोस्तों, मैं आपको उन लक्षणों की बात बताता हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको ये लक्षण हुए हों, तो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं एस्ट्रल बॉडी को एक्टिव होता हुआ फील किया है। तो पूरी क्रिया क्या है? फिजिकल बॉडी हैवी होगी। फिजिकल बॉडी हैवी होने के बाद आपकी एस्ट्रल बॉडी उसमें से निकलेगी और रेल्स में जाके एक्सप्लोर करके वापस आपके शरीर में आएगी। ये पूरी क्रिया है। इनको हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे आप रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन के बाद क्या होता है, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो सेपरेट होती है। दिस इज स्टेज 2। स्टेज 3 पे क्या है? एक्सप्लोरेशन। स्टेज 4 वापस आप अपनी बॉडी में आते हैं, जिसको हम कहते हैं कमिंग बैक। सो रिलैक्सेशन, सेपरेशन, एक्सप्लोरेशन एंड कमिंग। अब जब आप ये चीजें एक्सप्लोर करते हैं तो सबसे पहली अवस्था में हो सकता है कि आपको आपकी बॉडी में, जब आपकी बॉडी बहुत हैवी हो रही है, क्योंकि कई लोग पहले सबसे पहले इसी अवस्था में डर जाते हैं कि मेरी बॉडी बहुत हैवी हो गई, मेरा हाथ नहीं उठ रहा। तो घबराइए नहीं इस समय में, क्योंकि ये एक बहुत नॉर्मल साइन है। अगर आपकी बॉडी हैवी नहीं होगी, आपकी फिजिकल बॉडी हैवी नहीं होगी, आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिव ही नहीं होगी, क्योंकि उसको एक ठोस फाउंडेशन चाहिए। अगर ठोस फाउंडेशन नहीं बनेगी तो वो कैसे हिलेगी डुलेगी? वो नहीं हिलेगी, क्योंकि उसको डर है, उसको पता है कि मैं अभी सेफ स्पेस में नहीं हूँ। तो आपको इसलिए हैवी बॉडी उस समय जाना पड़ता है, उस समय होती है, ताकि आप एक सेफ फाउंडेशन एक अपने लिए निर्धारित कर पाए। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, जैसे हम कहते हैं ना, नींव पत्थर, जितनी हमारी नींव अच्छी होगी उतनी अच्छी बिल्डिंग सीधी खड़ी होगी। ठीक उसी तरह से कि उसके ऊपर फिर नाच लो, कूद लो, जो मर्जी कर लो, फिर कुछ गलत नहीं। तो एस्ट्रल बॉडी एक्टिव होने से पहले पहले फिजिकल बॉडी हैवी होती है हमारी। फिर दूसरा एक्सपीरियंस जो हो सकता है कि हमारी बॉडी में बहुत तेज वाइब्रेशंस का आना। हमें जैसे झंझनाहट की फीलिंग होना, हमें लग रहा है कि शरीर के किसी हिस्से में चींटियां चल रही हैं, झन की फीलिंग हो रही है, या एंट क्रॉलिंग की फीलिंग हो रही है, ये सारे, या एनर्जी ट्रैवल कर रही है, करंट पास हो रहा है, ये सारा एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करने का एक प्रोसेस होता है दोस्तों। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी सारी बॉडी की एनर्जी इकट्ठी होती होती आपके नेवल रीजन के पास आने लगती है। अब एनर्जी जब वाइब्रेशन इकट्ठी होती हुई आपके नेवल रीजन के पास आती है, तो वहां से फिर आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिव हो जाती है। और जब आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिव होती है तो कई एक्सपीरियंसेस जैसे होते हैं कि लोग एक्टिव होने पे उनको लगता है कि मैं तो बाहर हूँ, ये नीचे कौन पड़ा हुआ। तो वो अपने आप को ही आउट ऑफ बॉडी देखते हैं। उनको लगता है कि ये तो मेरा शरीर पड़ा हुआ है, पर मैं तो देखो यहाँ पे मेरी आंखें खुली हैं। या उनको कभी कभी लगेगा कि मैं तो लेटा हूँ पर मेरा हाथ उड़ रहा है, या मेरी टांग उड़ रही है, मैं उल्टा हो गया हूँ। वो क्या होता है, आप होते वहीं पे हैं पर आपकी एस्ट्रल बॉडी उल्टी हो रही है, वो एक्टिव हो रही है। तो वो क्या करती है, अपनी तरफ से घूमने के प्रयास करती है ताकि वो पूरा रिलीज हो पाए उस प्रोसेस में से। तो जैसे जैसे एस्ट्रल बॉडी चलेगी हमें लगेगा कि मेरी फिजिकल बॉडी चल रही है, पर वो चल एक्चुअली एस्ट्रल बॉडी ही रही होती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो वहां पे एक पत्थर की तरह पड़ी है। फिर ये एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस कभी कभी जो लोगों को बहुत स्ट्रांगली आता है, उनको लगता है कि मेरे को फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, कि मैं इतनी तेज उड़ रहा हूं, इतनी तेज उड़ रहा हूं कि जैसे मानो कि तरकश में से बाण निकला है किसी के, किसी ने बाण छोड़ा है, इतनी तेज स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वो लाइट बॉडी है तो उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। तो इसलिए हमें वो एक्सपीरियंस आता है कि पता नहीं कितनी तेज, 1 किलोमीटर को मैं ऐसे नैनो सेकेंड्स में कवर कर रहा हूँ। सो इट इज सो फास्ट। सो दैट इज हाउ लोगों की अवेयरनेस बनती है। अरे
शायद मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ। अब जब ये चीजें होती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कभी आप हायर प्लेन्स में अपने आप को एक्सपीरियंस करते हो, जहाँ पे आप डिवाइन गाइडेंस लेते हो, डिवाइन नॉलेज लेते हो। फिर आप उस नॉलेज को लेके अपनी बॉडी में हम वापस आते हैं। और जब लोग वापस आते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे लोग जब सोते हैं तो उनको जर्क आता है, ऐसे जर्क बजता है, या टांग में जर्क आता है, या बाजू में जर्क आता है, या वो अपनी बॉडी में जर्क लेते हैं। तो वो जर्क भी एक एक क्रिया है जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी कोशिश कर रही है लेकिन सेपरेट होने की। और सेपरेट होने पर जब बॉडी तैयार नहीं होती, वो फिर से वापस अंदर आती है। तो अंदर आना बाहर जाना, अंदर आना बाहर जाना क्या करता है, आपकी बॉडी में जर्क छोड़ देता है। तो वो आपके अंदर फिर थोड़ा ऐसे धक वाली फीलिंग वो देख कर जाता है। और I think these are the major things as far as the astral planes are concerned. बाकी astral journeys बहुत beautiful होती हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है एस्ट्रल जर्नी से। और बात यही है कि आप अपनी एनर्जी बढ़ाएं, अपनी थॉट बॉडी को क्लीन रखें, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ें, क्योंकि अगर आप बिलीफ सिस्टम्स को नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है कि हम एस्ट्रल वर्ल्ड में उन चीजों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करें। पर उनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जाने कि मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं अपनी हायर सेल्फ की प्रोटेक्शन के नीचे हूँ, केयर के नीचे हूँ, तो कुछ भी हमें हार्म नहीं कर सकता। फिर हमें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। वी नीड टू एम्पावर आवर सेल्व्स, है ना। जहाँ पे डिवाइन किसी चीज में कितना रहता है, उतना ही वो मुझ में भी रहता है। तो इसी चीजों से हम प्रैक्टिस करते हुए अपने लिए एस्ट्रल ट्रैवल क्रिएट करते हैं। बाकी एस्ट्रल ट्रैवल की बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लेट मी टेल यू, देयर आर सेवरल टेक्निक्स। रफली आई कैन काउंट एटलीस्ट 20-25 टेक्निक्स। इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इससे भी ज्यादा टेक्निक्स हैं एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बाकी आप बुक्स हैं, जैसे रॉबर्ट मोनरो की बुक्स हैं, रॉबर्ट ब्रूस की बुक्स हैं, लोब्सैंग ग्रैम्पा की बुक्स हैं। इन सब में मेंशन है एस्ट्रल ट्रैवल का। तो अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में और जानना समझना चाहें, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इन बुक्स को भी पढ़ें, क्योंकि इससे आपको एस्ट्रल रेल्म्स के बारे में आप एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे। एक सिंपल तरीके से अपने आप को रात को एक इंटेंशन जरूर दें कि आज मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके, और सेफ इंटेंशन डालें। ये मत सोचें कि मुझे अपने छोटी इंटेंशन नहीं, हायर इंटेंशन डालें कि मुझे अपने हायर सेल्फ से मिलने जाना। जब आप अपना पाथ सही चुनेंगे, डेस्टिनेशन सही चुनेंगे, पाथ अपने आप सही आ जाएगा। तो अपने आप को हर दिन यही इंटेंशन दें कि मुझे डिवाइन अपनी हायर सेल्फ से मिलना। 40 डेज इंटेंशन दें, देखिए आपको इन 40 डेज में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होंगे, आप अपनी हायर सेल्फ से जरूर कनेक्शन बनाएंगे। आई थिंक बहुत आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक टॉपिक आपने कवर किया। बेसिकली आई वुड से यू हैव गिवन अस ऑल द माइन्यूट डिटेल्स सर। आपने बहुत अच्छे से हम सबको बताया। हम सब कहीं ना कहीं सुना है, जाना है, किसी ने एक्सपीरियंस भी किया है, बट जो आपने छोटी छोटी बातें बताई हैं जो ध्यान में रखने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी को जानकर बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी आना शुरू हो गए। सो मगर बात यह है कि सर बहुत ही आपने अच्छे से बताया कि किस तरह से हम अपने फिजिकल बॉडी से निकलकर एस्ट्रल प्लेन पर जा सकते हैं आसानी से। और वो जो सोने की क्रिया है वो सब आपने बताई। कई चीजों के लिए मुझे भी लग रहा था कि यस डेफिनेटली हम सब, मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और मेरे भी कुछ क्वेश्चंस होते थे। तो डेफिनेटली हम इंटेंशन डालते हैं, कब होगा वो हमें कब पता चलेगा। सो कई बार इट इज वेरी मच इजी एंड कई बार इट इज डिफिकल्ट। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों हो रहा है, और कई बार मुझे दिखाया जाता है, जैसे मैं प्लेन ऊपर उड़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ नीचे, सो आई हैव सीन दैट, अपने बॉडी को भी देखा। तो डरी तो नहीं, मगर ये जो क्वेश्चंस आपने बताए, और ये जो बात थी ईंधन वाली कि हमारा जो शरीर में जो
मेडिटेशन से जब हम एनर्जी इकट्ठी करते हैं या एनर्जी होती है तब हम जा पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जितना ईंधन होगा, जितना फ्यूल होगा हमारे पास, उतना ही हम जा पाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। सो थैंक यू। एंड हम जब तक ये सर क्वेश्चंस लें क्या, एक दो, फिर उसके बाद, जी या हम पहले मेडिटेशन करा लें सर? जरूर ले सकते हैं, क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, यस सुनीता जी। थैंक यू सर। थैंक आत्मवंदन यू। सुनीता जी। आत्मवंदन, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। सर बहुत ही अच्छा टॉपिक और मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है ये। और मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूब पे देख के किए हैं एस्ट्रल ट्रेवल के, ट्राई भी किया है। बट मेरा एक ड्रीम था, ये कुछ दिन पहले की ही बात है, कुछ मंथ्स पहले की बात है, कि मैं श्रेयांश स्टागर जी का वेडनेसडे को आता है नाइट में स्लीप मेडिटेशन, वो करके करते करते मैं सो गई थी। और मिडनाइट में करीब 2 बजे के आसपास मैंने देखा कि मैं किसी प्लान पे गई हूँ, किसी डायमेंशन में, और वहां पे सारे डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं। मतलब एक चैम्बर है जहाँ पे पर्चियां कट रही हैं और सब वाइट रोब्स में हैं, जैसे डॉक्टर्स के वाइट कोट होते हैं वैसे ही लॉन्ग लॉन्ग कोट्स में। और यूं आगे लंबा सा उन्होंने एक वो जैसे हेलमेट में शीशे वाला होता है ना, उस टाइप से कुछ लंबा सा सूंड टाइप का शीशे का कुछ ऐसा लगाया हुआ है, कैप टाइप का पहना मास्क। हुआ है, मास्क कैप है, हेलमेट टाइप से। और वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो किसके लिए मैं गई वो मुझे नहीं समझ आया। तो मैं पूछ रही हूँ कि ये पर्ची बनवानी है, तो बोले वो रो में जाओ। तो मैं वो रो में लगी, फिर उन्होंने मुझे, नहीं नहीं यहाँ नहीं बनेगा, आप उधर आगे जाओ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। तो मैं आगे बढ़ी तो एक इतना बड़ा हॉल था, इतना बड़ा हॉल था, सारी वाइट बेडशीट्स बिछी हुई, गद्दे बिछे हुए, और सब लोग को सलाइन चढ़ रहा है और मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पे। बहुत सारे लोग सेवा में लगे हैं और बहुत सारे लोग इल पड़े हुए हैं वहां पे। पूरा बहुत बड़ा हॉल था, मतलब उसका ओर छोर नहीं दिख रहा, इतना बड़ा। क्योंकि हायराम इतने सारे बीमार हैं लोग इस हॉस्पिटल में। फिर मैं वो आगे बढ़ी कि मुझे कहाँ जाना है, खोज रही हूँ। फिर तीसरा रूम देखा, उसमें बेड लगे हुए, इसमें जमीन पे लोग लेटे थे और उसमें बेड लगे हुए थे। और वहां भी वैसे ही डॉक्टर्स रोब हैं, सो वहां पे भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं और ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं वो खोज ही रही थी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पर्ची कटवानी है, बस उतनी देर में मैं वापस आ गई। तो मुझे ईंधन ये खत्म लगा हो कि गया। ये एस्ट्रल ये एक्सपीरियंस मैं भूलती नहीं है, मैंने लिख के रखा हुआ है। और इस तरह के मेरे 3-4 और एक्सपीरियंस है छोटे छोटे। जो आपने जर्क वाली बात की ना, वो मैं 21 की जब इनर जर्नी कर रही थी, तो मैं चेयर पे बैठी हुई थी मॉर्निंग में, वही 4-5 का ही टाइम था जब टाइम होता है इनर जर्नी का। तो उसमें मुझे चेयर पे ध्यान करते करते बहुत तेज जर्क लगा। और वो एस्ट्रल ट्रेवल था वो, लेकिन मैं डर गई। तो मैं वापस आ गई तुरंत ही, बस गई और आई, वही झटके वाली पोजीशन थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये एस्ट्रल ट्रेवल था। और जी ऐसे इनर जर्नी के टाइम में और मैंने एक और डायमेंशन देखा था जहाँ बहुत लश ग्रीनरी थी, बहुत हरा भरा, बहुत फ्लावर्स, बहुत सुंदर सीनरी थी, डिवाइन एकदम। और मेरे बेटे का आपको मालूम ही है, मैंने मृत्यु में शेयर किया हुआ है अपना जी एक्सपीरियंस सुनीता जी अग्रवाल के नाम से। तो मैंने जी। देखा कि एक बच्चा उसी की एज का एक पत्थर पे, एक बेंच है पत्थर की, और उसके ऊपर बैठा हुआ है, बट मेरी तरफ उसका फेस नहीं, बैक साइड है। हम्म, तो वो एक एक्सपीरियंस मैंने वहां फील किया। और ऐसे और बहुत से, एक बार मैं उसको इंटेंशन दे रही थी कि कभी सपने में आओ तुम आओ। तो बहुत दिन के बाद, बहुत कम आता है, कभी बहुत रेयर ही आता है, 3-4 साल में शायद 2-3 बार ही हुआ होगा। तो वो मेरे साथ जब भी हॉस्टल से आता था, पूना से या कोटा से पढ़ाई के बाद, तो शॉपिंग के लिए जाता था। तो वहाँ एक चिराग ऑप्टिकल्स करके चश्मे की दुकान है, तो चश्मे बहुत तोड़ता था। तो 2-3 चश्मे चलाओ, मम्मी मेरे को 2-3 चश्मे बनवा दो चिराग वाले के यहाँ से, ताकि मैं फिर हॉस्टल जाऊंगा तो लेके जाऊंगा। तो वो सपना मुझे आया कि वो आया है और मेरे को लेके गया है बनारस में वो चिराग अली की शॉप पे, और वहां पे उसने इकट्ठे 2-3 चश्मे के नाप दिए हैं, बनने के लिए दिया है, और बड़ा हैप्पी है। हम्म, तो इस तरह के मैंने थैंक यू। अपने एक्सपीरियंस थैंक शेयर यू किए। थैंक सुनीता यू जी। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बट यस, ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और आपका जी। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा एस्ट्रल हॉस्पिटल का, जो हमने देखा। मतलब हम्म। देखा इन दिस, क्योंकि आपके साथ बोल रहे थे तो मैं इमेजिन कर पा रही थी एकदम, तो वो वो देख मुझे रही थी। भूलता नहीं है मैम, वो मेरी एकदम बसा हुआ है, जैसे एकदम आंखों में वो एक्चुअली वो कई उनका। एक्सपीरियंसेस हमारे डिकोड करने वाले होते हैं।
जैसे आपका बेटा आपको चश्मा लेके दे रहा है, दैट मीन्स ब्रिंगिंग यू अ न्यू विजन। यस, परसेप्शन। एक मिनट, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर ले सुनीता जी। वो अपने लिए बनवा रहा है सर। जी, तो वो हॉस्टल yes, जाता था ना, हाँ, 2-3 एक्स्ट्रा रख के जाता था लेके, कि मेरे वहां yes, टूट जाते हैं पढ़ने वढ़ने में, तो मेरे पास होने चाहिए। तो ऑलवेज, अभी जिस टाइम गया उस समय भी उसके 3 चश्मे घर में नए रखे हुए थे। जी, जी, तो मतलब बहुत सारी कनेक्टिविटी होती रहती है, अगर बिल्कुल, हम इंटेंशन डालते हैं सही, तो कहीं ना कहीं देर सवेर आंसर आते हैं। मैंने कई बार ब्यूटीफुल। फील किया है। ब्यूटीफुल। थैंक यू ऐसे सर, ही थैंक यू सर सो एक मच, बार, वंडरफुल नॉलेज। यस, एक बार सर मैंने शायद एस्ट्रल प्लेन पे गई होंगी और मेरी एक छोटी मतलब मेरी डॉटर पैदा ही हुई थी एंड आई कुडंट लीव हर। मुझे ये मन में हमेशा रहता कि मैं बहुत छोटी, तो आई कांट गो अवे किसी भी चीज के लिए, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैंने देखा कि मैं और वो एस्ट्रल प्लेन पे हैं, और किसी ऐसे जैसे कोई आलू होता है ना, मैं आलू के एस्ट्रल प्लेन पे हूँ और मैं ट्रैवल कर रही हूँ, एंड समबडी एल्स इज हेल्पिंग मी कि डोंट वरी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर डॉटर, और आप चढ़िए उस पे। और वो उस प्लेन को, अब वो आलू था या कोई बहुत बड़ा पत्थर था पता नहीं, बट मैंने उसको पूरा हर उससे देखा। सो हरसिद्धि जी, यस, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हेलो आत्मवंदन। क्या वंदन, हरसिद्धि जी अगेन म्यूट। हाँ, अब हो गया। हेलो आत्मवंदन हम सबको। हितेश सर, आपने बहुत अच्छा विजडम सेशन लिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और जो कई चीजें क्लियर हुई। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब मैं मेडिटेशन में नहीं आई थी बहुत साल पहले, अप्रोक्स 10 years बैक, मुझे आपने जैसे बोला ना, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होता है कि कोई और मास्टर हमारे पास आते हैं एस्ट्रल ट्रैवल करके हमारी नींद में? ऐसा हो सकता है? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि उस टाइम पे मुझे ये सब कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो कंटिन्यूअसली ऐसा होता था कि मैं सोती थी और माइंड अवेयर होता था, आंखें बंद, आप जैसे बोल रहे हैं ना, बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है ऐसा, और मेरे आसपास कोई घूम रहा है, जैसे यहाँ पे है, या मुझे पूरा पता चलता था कि मेरे आसपास कोई है ऐसा। भी वो क्या था, और मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, बहुत ज्यादा, मतलब क्या है। और जब वो बॉडी रिलीज होता था, मैं कंटिन्यूअस वो चैंटिंग शुरू कर देती थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि क्या करना है, बॉडी को कैसे फ्री करना है ऐसे। तो ऐसा करने के बाद मैं उठ के फिर 2-3 दिन 4 दिन ऐसा हुआ, मैं कंफ्यूज कि क्या करूं, किसी से शेयर करूं कि ना करूं, क्या पता नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, कुछ अजीब सा हो रहा है ऐसा। फिर मैंने बोला कि जो भी है चले जाओ, मुझे मुझे कोई नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, जो भी है। ऐसा ऐसा मैं बोलती थी। एक बार तो ऐसे मैंने खड़े होके चिल्ला के बोल दिया कि प्लीज यहाँ से चले जाओ ऐसा। फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया। लेकिन उसके बाद है ना, कुछ बहुत ज्यादा खराब टाइम आया। तो अभी जब आपका सब सेशन सुना ना, तो मुझे लगता है कि शायद कोई हेल्प करने आ रहा था उस चीज से निकलने के लिए, और मैं समझ नहीं पाई, और मैंने ही अपने आप बोल दिया कि आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ। और उसके बाद जो टाइम था वो अनबेरेबल था, उससे निकल आई वो अलग बात है। पता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई हमारी हेल्प करने आ रहा हो और हम समझ ना पा रहे हो। हाँ जी, ऐसा होता है। देखिए, जब कभी कभी हमारे पास टफ टाइम होता है ना, तो हमारे जो गार्डियंस होते हैं वो हमारे पास ज्यादा कंफर्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पर वो हमारी फ्री विल की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि अगर हम नहीं चाहते तो फिर वो दूर हो जाते हैं। पर उनका ओके। मकसद क्या होता है? आपके लिए कंफर्ट और सेफ्टी क्रिएट करना। हाँ, अभी जो सेशन सुना ना आपका, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरी हेल्प के लिए होगा, और मैं समझ नहीं पाई। मैंने सोचा क्लियर कर लूं, तो और लोगों को भी ऐसा कुछ हो तो वो उनको भी पता चल पाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, Harsiddhi ji. And yes, definitely this has happened with me. So, but I have, उनको मैंने भगाया नहीं, मैंने उनको बोला कि yes, I know you are there. मैं डरी नहीं उस चीज से। मगर सर ये भी है, ऐसा होता है कि हमको sparkles of light दिखते हैं, जब कोई ऐसी एनर्जी आती है तो I can see कि yes, somebody is there and they are visiting us. But ये क्वेश्चन है सर मेरा कि don't you think that sometimes कई लोग जो astral travel करते हैं, it's like
वेरी इंक्विजिटिव हो जाता है, बहुत क्यूरियस होते हैं, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करते हैं। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा, ये थोड़ी सी मेरे को वो लगती है फीलिंग की, देखिए कुछ हमारे फ्रेंड हो या हम हैं तो वो हमें पता है, बट कई लोग बिना पूछे भी आपके घर में एंटर करते हैं, दे वॉच ओवर यू एंड दे स्पाई ऑन यू, एंड दैट इज द फीलिंग आई डोंट लाइक। बट आई एम नॉट हियर टू जज, बट स्टिल ये मुझे क्वेश्चन है सर, इसका थोड़ा सा क्लियर। एक्चुअली देखिए, जो ऐसी इंटेंशन रखते हैं तो ये इंटेंशन लोअर इंटेंशन है। हर इंटेंशन का अपना कॉन्सिक्वेंस है। दिस आल्सो हैज अ कॉन्सिक्वेंस। ओके, नॉट फॉर अस बट फॉर देम हु इज वाचिंग, राइट? यस। सो हमारी इंटेंशन प्योरिफाइड, अगर हमें इस चीज का एक, देखिए ये तो यही बात हो गई कि आपने ब्रह्मास्त्र किसको दे दिया? एक गधे को, यस, है ना? तो आपको सही व्यक्ति को पावर मिले तो वो पावर का सही इस्तेमाल करना, हमारी जी शक्तियां रुकती नहीं है ना? ये शक्ति फिर बंद हो जाती है क्योंकि हम इसका अच्छे से, और अगर हम इसको पोक करेंगे किसी की फ्री विल में देखने का, झांकने का, तो yes, हम अपने कार्मिक एनर्जी को डेंस कर रहे हैं। बिल्कुल वही मेरे अपने ये द्वार बंद क्वेश्चन। कर। बिल्कुल। तो मुझे ये बहुत फील हो रहा था कि कई बार हम अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और किसी को समझा भी नहीं पाते कि हाँ ये चीज हो रही है, बट समटाइम्स पीपल दे मिसअंडरस्टैंड अस। लेकिन अगर हम किसी को बोलने जाएंगे तो बोल नहीं सकते, बिकॉज हमारी क्रिएशन है, हम सब सब। अपने आप सीखेंगे। हाँ वही बात है सर, बट ये थैंक यू इसको क्लैरिफाई करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड यस गगन जी, आप भी अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछे, देन वी कैन गो इन ऑन टू मेडिटेशन। यस गगन जी। मास्टर्स नमस्ते, नमस्कार। सर, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। प्लेजर। मैं आपकी बहुत वीडियो देखती थी, वैसे ही मुझे ये नहीं मालूम था कि आप आएंगे। मैं तो इतनी खुश हो गई रात जब मधु जी ने बताया। मैं कहा ओह माय गॉड, बहुत खुश हूँ। मैं पहले बहुत चुप रहती थी, लेकिन यहाँ मधु जी से मिलने के बाद ये मुझे मालूम पड़ा कि जो अपने दिल में होता है ना वो बताना चाहिए। सो इसलिए मैं थोड़ा सा भी ओपनली हो गई हूँ, पर वैसे मैं बहुत चुप रहती थी पहले। एंड वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पर आए। मेरा सवाल ये है कि जब मैं पहले मेडिटेशन करती थी, मुझे काफी 8 साल 9 years हो गए मेडिटेशन में। एक दफा ऐसा हुआ था कि जब मैं अपना मंत्र जाप कर रही थी रूम में बैठी, और मैंने अपनी खुद की बॉडी कॉर्नर में देखी, जब जैसे अभी आपने बताया। मैं ऐसे अपना जाप कर रही हूँ और वो मेरी बॉडी है। मैं कहा ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? अंदर से वैसे ऐसा एहसास हुआ, लेकिन मैं थोड़ा देर बैठी, लेकिन मैं डर गई। ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको प्रणाम किया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा थैंक यू सो मच वाहिगुरु, थैंक यू फॉर डूइंग, जो कुछ भी किया। और मैं वहां से भागी रूम। मैं 3 दिन उस रूम में वापस नहीं गई। ये सोच लें आप, इतना मैं डर गई थी। उसके बाद मैं एस्ट्रो ट्रैवलिंग नहीं करती, क्योंकि मैं डर गई हूँ इस बात से। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम डर जाते हैं, I'm sure the masters probably feel the same sometimes, कि उस हम क्या करें कि जैसे हमें कंफर्टेबल फीलिंग हो कि कोई बात नहीं, इट्स लाइक वी शुड स्टार्ट अगेन। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म में आकर आई स्टार्ट फीलिंग लिव मोर कंफर्टेबल, कि मेरे जैसे और भी बहुत हैं। क्योंकि पहले मैं अकेला महसूस करती थी, कि ये ओपनली कोई बात नहीं करता इन बातों पे। वो चुप रहते हैं सभी, करे ये सोचेंगे शायद इसको कुछ हो गया है, सो हम चुप रहते हैं। पर यहाँ पर आकर आई फील मोर कंफर्टेबल। सो इफ यू कैन जस्ट suggest anything to someone who gets scared from these kind of things, what we should do? देखिए ये, हाँ, इसके लिए हमें 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो गेन राइट नॉलेज। We get right knowledge because what did I experience? I must get into that and I understand that, क्योंकि मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है ना, तो उसके बारे में हम जानकारी लें। दूसरी चीज क्या है? ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से क्या होगा, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये फियर अपने आप डिसॉल्व होने लगेगा। और फिर जब हम रेडी होंगे तब ये एक्सपीरियंस आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आपकी पर्सनल विल को तोड़ के नहीं आएगा ये। इट वोंट ब्रीच एनीथिंग, इट वुड कम विद योर ओन विलिंगनेस। सो इट विल कम व्हेन यू आर रेडी देन। तो एक और क्वेश्चन था, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ अपने ग्रुप के साथ, मैं काफी जैसे विजन्स आती हैं मुझे कि
जैसे एक दफा हमने मून की मेडिटेशन की थी और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि द मून इज शाइनिंग ऑन मी और मैं पानी में नहा रही हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ मैं ऑल वाइट हूँ. इज दिस एस्ट्रल ट्रैवलिंग टू और दिस इज समथिंग डिफरेंट? एस्ट्रल ट्रैवल कैसे पता चलता है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जब हो. It could be astral travel, it could be a vision also when you are in your body. So it could be both ways. बेसिकली अब हम फिर क्या करें, आप बताएं हमें. मेडिटेट, जब हम मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा, एस्ट्रल ट्रैवल अपने आप होगा. हमें सिर्फ मेडिटेशन करके लेट जाना है बस. ओके. इतना हमें करना है कि हम 1.5 घंटा कम से कम मेडिटेट करें और उसी पोस्चर से फिर हम बस लेट जाए बस. और लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन. थैंक यू गगन जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो सर ये बहुत आपने बहुत ही अच्छे से जो हमको समझाया उस समय कि आपका एस्ट्रल ट्रैवल के लिए शरीर का भारी होना बहुत जरूरी है. मतलब कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, जब शरीर हमारा हैवी होने लगता है, एनर्जी से भर जाता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट आउट ऑफ द बॉडी वो एंड अपने आप ही होगा. अपने आप ही हो जाता है. देखिए एक समय होता है ना जब हम ऐसे करके बैठते हैं, जी. हमें पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथ का स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या एंड है. कहाँ है. यस वी यस. डोंट नो दैट. ये एक क्रिया है, ये एक प्रोसेस है. बट मुझे ये सर, भी नहीं पता कि मेरा पाँव किस तरफ है. हाँ बिल्कुल. तो और एक और चीज मुझे लगती है कि कभी कभी हम बहुत हैवी होते हैं बट फिर भी मतलब इन द सेंस कि शरीर हैवी हो चुका होता है एनर्जी से, बट स्टिल फिर भी बाहर नहीं निकल पाता है. सो इज देयर चांसेस कि वो एनर्जी नहीं है इसलिए हो रहा है, या फिर यस, कि हम कंजर्व करते हैं. और हमारा बिलीफ सिस्टम, अगर हम बिलीफ सिस्टम में रेडी नहीं है ऐसी चीज के लिए, या हम नहीं मानते हैं, तो हम थोड़ा वेट करते हैं. क्योंकि ये एनर्जीज आपकी आपके फ्री विल की बहुत रिस्पेक्ट करती. ओके. बट इफ यू हैव गिवन द फ्री विल देन आल्सो कि भाई हम ध्यान में बैठे हैं और जैसे हमने कोई इंटेंशन भी डाला कि हमें निकलना है बाहर, बट हम अपने आप ही बॉडी आ रही है. हो सकता है अपने आप हो जाए. ओके. जब हम लाइट स्पेस से बैठेंगे, लाइटली इंटेंशन को होल्ड करेंगे, सिर्फ इंटेंट रखेंगे, पर ऐसे नहीं कि अगर हुआ नहीं तो क्रिप करेंगे या मुझसे नहीं हो रहा क्यों नहीं, ऐसे नहीं. अगर हम नॉर्मली करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी स्टेज को आप एक्सपीरियंस करेंगे. नहीं सर, एक्सपीरियंस किया बट वो जैसे नॉर्मली हमेशा हो ऐसा नहीं, कभी कभार. हमेशा, हाँ, हमेशा जरूरी भी नहीं. जरूरी भी नहीं है. यस यस, हमेशा ध्यान जरूरी है, एस्ट्रल ट्रैवल जरूरी नहीं. जरूरी नहीं है. बट हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही कई बार क्या होता है कि कई लोग जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं वो तुरंत उनकी बॉडी से वो बाहर आ जाते हैं बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दैट, और वो इजीली हो जाता है. बट बहुत एक और क्वेश्चन है, माशा जी से लेते हैं. सो यस आशा जी, बट वीडियो ऑन करना पड़ता है. Yes, I'm doing आत्मवंदन. हितेश जी, मधु जी को. हितेश जी, मुझे मालूम है ध्यान में जल्दी बैठना है. मुझे इतना ही पूछना है कि बोलते हैं कि बिस्तर पे मेडिटेशन ज्यादा करना नहीं, तो आप बताते हैं कि इमीडिएट सो जाने के लिए, तो बिस्तर पे वो टाइम पे बिस्तर पे करेंगे और सो जाएंगे, चलेगा? हाँ हाँ, सब चीज में दिव्य का ही दर्शन है. मेरे बिस्तर पर भी, मेरा बिस्तर कहाँ से बना है? उस परम शक्ति से. थैंक यू सो मच. क्लियर रखें. ग्रेटिट्यूड. थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच. ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि मेरा भी इससे कि जैसे जब हमको सबको ये सिखाया जाता है कि बैठ के ध्यान करो और हम ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, बैठ के करते हैं, तो जब हम लेटने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है हम सो जाते हैं. आई नो फॉर एस्ट्रल ट्रैवलिंग दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल क्योंकि आधे एस्ट्रल ट्रैवल हमारे ड्रीम में होते हैं, मतलब उनको भी कहा जाता है. बट ये एस्ट्रल ट्रैवल तो जो आपने बताया, आई विल ऑल्सो ट्राई. एक बार ऐसे ट्राई किया है आपकी क्लासेस के साथ, बट यस, थैंक यू सो मच. हमें स्लीप लाइक स्टेट क्रिएट करनी है, स्लीप नहीं क्रिएट करनी. क्योंकि अगर हम स्लीप में चले जाएंगे तो होगा क्या, बॉडी निकलेगी फिर एक ये डार्क होल में चली जाएगी, वॉइड में चली जाएगी. वहां पे आके वहां से हमें बहुत अच्छा तो लगेगा, पर हमें उसकी जागरूकता नहीं होगी कि हम कहाँ गए. जैसे एक डार्क पोर्टल में चले गए और वहां जाके रेस्ट करके वापस आ जाएंगे. अगर हम स्लीप लाइक स्टेट में रहेंगे तो हम अपने इंटेंट को सेट कर सकते हैं जहां जाना है. थैंक यू सो मच. Sir, this is very important. Yeah. And one more thing, sir, one question of mine.
कि जब हम, जैसे आपने बताया कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सिल्वर कॉर्ड है वो कॉर्ड कट हो जाता है. सो यस, डेफिनेटली वी ऑल नो दैट. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वो जिस समय मृत्यु होती है उसी समय कट जाता है, या इट टेक्स टाइम कि थोड़ा देर तक वो रहता है? जैसे हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है जी जी जी. है ना, माँ का जब प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हम उसको क्लिप करते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, जी. तो क्या होता है उसके अंदर तब भी एनर्जी होती है. हाँ जी. आपने देखा होगा वो धीरे धीरे थ्रॉब करती रहती है. करेक्ट. सेम इज विद दिस ऑल्सो. सो इट गोज स्लोली. कॉन्शियसनेस धीरे धीरे निकलती है. इसका मतलब ये नहीं है कि 25 दिन लगेंगे. हाँ हाँ इट हाँ. विल टेक जेंटल टाइम, क्योंकि कॉन्शियसनेस को निकलने के लिए भी रास्ता चाहिए, तो वो उसको उसको रास्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी धीरे हम, धीरे श्रिंक करके खत्म हो जाती है. जी जी, अभी हम पीटर रिचलू की किताब अ सोल्स जर्नी का स्वाध्याय कर रहे थे, तो मेरे हिस्से में 9th चैप्टर आया था. पता नहीं मैंने कैसे स्वाध्याय किया, मगर ट्राइड माय लेवल बेस्ट. तो सर उसमें कुछ क्वेश्चंस थे और वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, और बकायदा वो बॉडी से बाहर निकल के हर खंड खंड में जा रहे हैं, और हर खंड जो है जाने से पहले हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं, शरीर अपने आप एक्टिवेट होने लगता है, उसके मॉलिक्यूल्स और सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं. तो जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हमारे शरीर का जो सूक्ष्म पार्ट होता है वो बाहर निकलने को जब हो रहा होता है, तो डेफिनेटली बहुत हम, मतलब वो कैसी स्टेट है कि जब हम इतने थिक बॉडी से, ग्रॉस बॉडी से हम लाइट एकदम, तो वही बात है, एनर्जी की आपको बहुत जरूरत है. बट कई लोग यस. बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं, हम्म. तो वो, कई लोग आसानी से इसलिए क्योंकि उन्होंने एनर्जी भर ली है. बट उन लोग, कई लोग मेडिटेट भी नहीं करते बट स्टिल दे डू एस्ट्रल ट्रैवल. तो हो सकता है पिछले जन्मों में हुआ हो. ओके, मतलब वही जो सोल प्रोग्रेशन की बात है कि इस जन्म में आकर, क्योंकि उनके सोल ने बहुत काम किया हुआ है, अब उसके कुछ 50 जन्म बाकी रह गए या कुछ लास्ट. प्रारब्ध है, उनके पास प्रारब्ध का पोटेंशियल है, यस. जहां उन्होंने इस समय बड़ी एफर्टलेसली वो कर पाते. वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच. आपने काफी हद तक हम सबके, मेरे तो बहुत सारे क्लियर किए हैं, बाकी लोगों के भी पूछ पूछ के आई बिलीव क्लियर हुए होंगे. और भी कुछ अगर बाकी है मास्टर्स तो क्वेश्चंस निकालो, हम सर को दोबारा बुलाएंगे. सर हमको फिर से टाइम दे, बट सर कैन वी स्टार्ट मेडिटेशन सर? यस यस. आप म्यूजिक शेयर आप कराएंगे सर? मेरे पास तो म्यूजिक नहीं है. नहीं, मैं करा दूंगी, बट आप म्यूजिक मैं शेयर करती हूँ, मेडिटेशन आप कराएंगे ना सर? यस यस आई. थैंक यू. तो आप सभी एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं. थोड़ा स्लो कर देंगे म्यूजिक. बिल्कुल सर. पतरी से लगाऊं कि ये चलेगा? ठीक है. जो भी आपको ठीक लगे. उंगलियों में उंगलियां, पाँव लॉक कर लेंगे और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लेंगे. अब अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पे केंद्रित करेंगे. Be with your normal, natural breath. Focus on your normal, natural breath. केवल अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़ना है.
कुछ नहीं करना है। सारी क्रियाओं को रोक देना है। अगर कोई विचार आ रहा हो, किसी भी विचार से बात नहीं करनी। अपनी नॉर्मल सांसों के साथ बने रहना है। खुद को रिलैक्स होने दीजिए। एक डीप रिलैक्सेशन में खुद को जाने दीजिए। कुछ नहीं करना, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहना है। अपनी आती जाती सांस के साथ बने रहना है।
वैसा ही रहने दीजिए। सांसों से होते हुए आप एक डीप लंबी शांति में प्रवेश कर रहे हैं, स्थिरता में प्रवेश कर रहे हैं। स्थिरता का आभास ही हमारी आत्मा का आभास है। खुद को इस स्थिरता में पूरी तरह से विश्राम करने दीजिए, जागरूकता के साथ।
के सागर में उतर चुके हैं हम पूरी जागरूकता के साथ। आखिरी 5 मिनट हम इस अवस्था में बने रहेंगे।
को यह बताते हुए कि मैं इस अवेयरनेस को भी अपने जीवन में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। खुद को प्रेजेंट में रखने की अवेयरनेस। Last 10 seconds. गहरे लंबे सांस लेंगे। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। और फिर हाथ हटाते हुए धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। Thank you, sir. Thank you so much. It was a very wonderful, deep meditation, sir. बहुत 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 आनंद आया और वो सब भी फील हुआ एस्ट्रल जैसा कि बॉडी निकलने को कर रही है। एंड उसके अलावा टुवर्ड्स द एंड आई कुड सी, I don't know what that was. Maybe it was a higher self or some body ब्लू कलर की लाइन के साथ दिख रही थी और 2-3 बॉडीज दिखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। बट थैंक यू सर, इट वाज वंडरफुल। Pleasure. Thank you. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बस तो मुझे पता नहीं सर कि किसी क्वेश्चंस है कि नहीं, बट सर ले सकते हैं क्या अगर होंगे, या लेट हो गया है सर? सर मास्टर्स अगर आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं और कुछ अगर क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है। अनम्यूट करें और प्लीज वीडियो ऑन कर लें। अमन जी अनम्यूट करें। यस मैम मैं लाइट कर लूँ। लाइट है। आत्मंदन, हाँ जी, फोन भी नहीं था। आत्मंदन सर, सर वेलकम टू अवर क्लास। सर बहुत अच्छा ध्यान था, हमें सबको आपकी जरूरत थी। जैसे ना होता नहीं गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत, ऐसे ही इस लेसन की जरूरत थी बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया था सर। सर आज मैंने एक्सपीरियंस किया, पहले तो आप जब सेशन स्टार्ट ही किया तो मेरे को तो लगा कि मेरे को जैसे ध्यान में बैठना चाहिए उसी टाइम से। बड़ा अच्छा फील हुआ, बहुत दिन के बाद ऐसा लगा कुछ। और सर ऐसे एक बहुत बड़े-बड़े 2 स्नेक थे डिफरेंट, लाइक एक अब आया, एक थोड़ी देर बाद आया। बड़ा स्नेक आगे से व्हाइट, ब्लैक और उसके पीछे गोल्डन कलर का कुछ पैटर्न था। बहुत अच्छा था, जैसे वो ना एक किंग स्नेक हो। वो कोई, मेरे को ऐसे लगा कि कोई लेटा हुआ है, उसके पास ऊपर से कुछ कर रहा है, बट जब मैंने उसे देखने की कोशिश की कौन है, वो हट गया वहां से। और एक लेडी स्नेक ही हो सकती थी, लाइक उस वो ब्लैक थी मगर नीचे से व्हाइट थी। 2 थे। और भी जैसे आपने कहा कि एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, मैं काफी देर पहले मधु मैम से भी शेयर किया था कि एक दिन मैं रात को सो रही थी, ध्यान करते करते सो गई, जैसे आपने बताया। मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। तो मैं जब भी रात को साइड चेंज कर रही थी तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं किसी छोटी सी जगह पे लेटी हुई हूँ और मेरे आसपास गोल्डन ऐसे ऐसे कुछ चारों तरफ से कुछ गिर रहा है। वो था। Beautiful.
Great. Thank you for sharing. Thank you. थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस है ना तो हम एनालाइज भी करेंगे। कोई नहीं। थैंक यू। सबको होता है कि हमने क्या देखा, तो इसलिए दे वर एक्सपेक्टिंग कि दैट यू आर गोइंग टू से समथिंग, बट कोई बात नहीं। इसलिए सर स्माइल करें। ये एक्सपीरियंस एक्चुअली यिंग यांग एक्सपीरियंस है। आपने देखा है यिंग यांग का साइन देखा है? यस सर। चक्कर जिसका सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल इज ब्लैक एंड हाफ ऑफ द सर्कल इज व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट जब हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है अपोजिट्स, पोलैरिटीज बिकमिंग वन, है ना। तो अपने अंदर जो स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व है, जब वो एक हो जाती है, उनकी मैरिज हो जाती है, तो वो इस पोस्चर में आते हैं। और स्नेक बेसिकली हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, गोल्डन एनर्जी। सर मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगी मधु मैम से पूछकर। जब मैंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट की, हमारे यहाँ पे स्नेक ही आने बहुत शुरू हो गए सर। तो लाइक बाहर गई तो स्नेक, इधर गई गोल्डन स्नेक, तो बहुत स्नेक आ रहे थे। तो मैंने कहा कि बताओ भैया यहाँ पे मार देंगे, चले जाओ। ऐसा कुछ भी हुआ था सर। वंडरफुल। हाँ, बट आपने अच्छा Thank किया you. कि आपने बोला कि यस आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे इंसानी प्रजाति ज्यादा है और वो हो सकता है डर के कारण वो खुद ही, इंसान जब डरते हैं तो अपने पास से स्नेक्स को हटाने के लिए मार देते हैं, तो वो कर देते हैं। बट अच्छा तो मैंने मैम ग्रीन कलर का स्नेक 9 फीट लंबा ग्रीन कलर फार्म का, है, वैसे मैंने आपका फार्म है बहुत, इसलिए वो चला लिया। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड यस सोनल जी, प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप को, लाडी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सर, आत्मवंदन और पार्टिसिपेट। आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और जैसे पतंग, वो क्या बोलते हैं, पतंगिया रहता है ना, वो उड़ते हैं सब, ऐसा जैसे प्रकृति का, बहुत अच्छा लगा सब। थैंक यू। और आपका वो महाकुंभ में वो आपने बोला था इंट्यूशन के लिए, ये मैंने देखा था और आज भी देखती रहती हूँ, कभी कभी आता है तो बहुत अच्छा। इसलिए आज पता चला कि आप आने वाले हो तो मैं बोली हाँ मजा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू Thank you. सो मच। यस हितेश सर, काफी सारी चीजों पे बहुत अच्छा उनका विजडम है, और आप लोग उनको पीएमसी हिंदी चैनल पे उसको जरूर, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो सुने, नहीं किया तो करें। बट देयर आर लॉट ऑफ विजडम शेयरिंग सेशन जो सर ने अभी नवरात्रि पे भी की थी, थर्ड आई पे भी, आत्मा की यात्रा, एंड भी एस्ट्रल ट्रैवल पे तो है ही। सो यस गगन जी, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ या Okay. I'm back again. मुझे आपसे ये पूछना है सर कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, हमेशा ही एक लाइट में चली जाती हूँ, जस्ट वाइट एवरीवेयर। और मेरा एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, वो कहते कि शायद तुम वहां ही अटकी हुई है कि तुम्हें कुछ और भी करना है, तो वहां टेंशन डालो कि मुझे कुछ और करना है। लेकिन मुझे क्या होता है कि जब मैं उस लाइट में होती हूँ, मुझे कुछ सोच, there's nothing there. I'm just like sitting enjoying that moment of bliss, and it happens to me very often कि वहां जाके बैठ जाती हूँ। So I don't know कि ये मेरा कि still है कि मैं आगे जाऊं, then मुझे नहीं मालूम, but this happens to me every time. So I just want to know कि is this normal or I need to do something about it, or ये क्या है? So isn't this, we are looking for this in our life? We are looking for bliss, ease, and grace. So it's okay to be this. It's okay, then I don't have to ask for anything. Okay, because every time sometimes I get visions, कभी कभी, पर पहले यही होता है कि starts from here, मैं अंदर जाती हूँ, then light सभी spread हो जाती है everywhere, and बस that's it. And I have a big smile, जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, I have a smile on my face, and I'm like, okay, time to come back.
वही जो सर ने बोला कि हम सब जो महसूस करना चाहते हैं, बेसिकली हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हमें वो ब्लिस फीलिंग ही नहीं होती है, या हम पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर जो ये हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही, और हम सिर्फ उसी एक चीज को ढूंढ रहे हैं, सब चीज के साथ एक हो जाना, तो वही हम एक्सपीरियंस करते हैं। और जब जैसे इंटेंशन ये भी डाल सकते हैं कि जब हमें कोई चीज एक्सपीरियंस आई मीन हमें हमारे लिए कोई चीज अगर अच्छी है, हमारे गाइड्स अगर हमें वो बताना चाहे तो वो एक्सपीरियंस वो बता देंगे हमें ऑलरेडी, तो हमारी बॉडी भी वो एक्सपीरियंस करेगी। बट बिफोर दैट आई बिलीव यू आर गोइंग गुड। सो मैं ना, जैसे आप सभी बोलते हैं कि कोई कुछ सवाल पूछो, आस्क एक, वो मुझसे नहीं होता। आंसर्स अपने आप अंदर से आ जाते हैं, अपने आप ही क्वेश्चंस डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्पेस में हम जाते हैं वहां कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, क्योंकि मैं कहती हूँ, सभी कहते हैं मैंने ये पूछा, मैंने वो पूछा, ये होगा, मैं कहा ओके, मैं तो बस वहां बैठ जाती हूँ कहीं कुछ। ओके, आई बिलीव सर, एक और चीज मुझे लगती है इस जगह जो इनको शायद हेल्प भी करेगी। शुरू शुरू में जब हम ध्यान में बहुत प्रवेश करते हैं, तो हम कई बार जो लोग समाधि स्थिति में चले जाते हैं, तो हम शुरुआत में तो बहुत ज्यादा तुरंत पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है हम अवेयर होने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यही चीज उनके साथ अभी होगी आगे। आई थिंक दैट्स व्हाट। ट्रस्ट द जर्नी, यस, फ्लो विद द फ्लो। ओके, थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पे जुड़े, और आप सबने आज हमारे साथ सर हितेश वशिष्ठ सर से विजडम लिया। थैंक यू सो मच। एंड हितेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कोई बताता नहीं है, और आपने बहुत अच्छे से खूबी से और बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आते रहिए, और हमें ज्ञान और देते रहिए, हम चुपचाप सुनते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मौका देने के लिए, आप सबके साथ यहाँ पे ध्यान करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत सुंदर ध्यान भी हुआ और हमको सब बहुत अच्छा भी लगा। तो ग्रैटिट्यूड टू यू, जैसे घर सिद्धि जी लिख रही हैं, यस, ग्रैटिट्यूड टू सर एंड ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन, एवरी पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए मास्टर के साथ, हमारे नए ज्ञान के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। हैव अ गुड नाइट एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू।